हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कांग्रेस के तमाम विधायक कई दिन से रायपुर में डटे हुए हैं। अब उसी तर्ज पर सत्ता पक्ष के विधायक भी आज से होटल में जाने वाले हैं। किस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायकों का कार्यक्रम है, बात करने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद है। दलाल साहब, कांग्रेस के विधायक रायपुर में रिजॉर्ट में गए, आप लोगों ने बड़ी चुटकी उन सभी विधायकों के ऊपर, लेकिन आज से तो सत्ता पक्ष के विधायक भी रिजॉर्ट में जाने वाले हैं। एक 5 स्टार होटल में आप लोग आज से जा रहे हैं। नहीं, उनके जाने में और हमारे इकट्ठे होने में फ़र्क है। अब तो परसों वोट पड़ने हैं और हमारे जो विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूँ, बहुत सारे पहली बार के विधायक बने हैं। हमने कभी राज्यसभा का वोट डाल के नहीं देखा, तो हमें कोई न कोई बताए तो गा कि वोट डालना कैसे है, कैसे प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या सिस्टम होता है, हमें तो जानकारी है नहीं। तो सभी को इकट्ठा करके जो हमारे पुराने तजर्बेकार लोग हैं वो हमें बताएंगे। फिर ये भी करना होता है कि हमारे पास सरप्लस वोट है, 31 वोट से हमारी पार्टी का जो नुमाइंदा है वो राज्यसभा चले जाएगा। बाकी का ये फैसला भी करना है कि कौन कौन आदमी 31 वोट इसको देंगे, बचे हुए वोट जो हमारे निर्दलीय को देने हैं वो किसको देंगे। तो हमारा तो इतना ही सा मकसद है। हम कोई जो कांग्रेस से हमें कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस तो लोग ये मकसद आप लोग हरियाणा निवास में बैठक कर लेते, कल सीएम हाउस बैठक कर लेते, मकसद उसमें पूरा हो जाता। लेकिन 2 रात के लिए सभी विधायकों को एकजुट रखना, एक साथ रखना, क्या ये तो ऐसा है कि ये मांग तो सभी की थी कि भी हम जो है सारे विधायक इकट्ठे हो जाएं। और कई बार ये होता है कि किसी विधायक की ये भी इच्छा होती है जी मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, इंडिपेंडेंट को नहीं देना चाहता, तो उससे पूछ के जो जहाँ देना चाहता है उसको वहीं वोट डलवा देंगे। हमारे पास पर्याप्त वोट है, एक आदमी को जीतने के लिए 31 वोट की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास 40 हमारे हैं, 10 जेजेपी के भी हैं, 7-8 इंडिपेंडेंट भी हैं। तो हमने जो वायदा किया है कि जो हमारे सरप्लस वोट है हम इंडिपेंडेंट को दे देंगे। यानी जो पूरी की पूरी वोटिंग प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से वोट डालना है, पहली पसंद क्या रहेगी, दूसरी पसंद क्या रहेगी, वोट खराब ना हो, ये पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। तो अब अपने आप वोट देने लग जाए, मान लो सारे वोट, हम पता नहीं कौन किसको दे दे, कैसे दे दे, गलत हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो ये ज़रूरी है एक बार सबको इकट्ठा करके, सबकी इच्छाएं जान करके, उनका वोटों का बंटवारा करके भाई कौन पहले नंबर के वोट कृष्णलाल पवार को कौन कौन देगा, और बचे हुए जो दूसरे नंबर के वोट कौन किसको देगा, और बचे हुए वोट कैसे जाएंगे। वो तो क्रॉस वोटिंग का डर तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि पुराने तजुर्बेकार नेता कल मौजूद रहेंगे। तजुर्बेकार नेता वोटिंग का पैटर्न बताएंगे, ये भी थोड़ा टाइट करेंगे कि कोई गलती से क्रॉस वोट ना हो जाए? ऐसा ही है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना, और हमने ये कहा है कि जो हमारे पास सरप्लस वोट हैं वो हम इंडिपेंडेंट को दे देंगे। अब ये है कि इंडिपेंडेंट जो खड़ा है प्रत्याशी, उसको देखना है कि उसको वोट किससे लेना है, नहीं लेना है। हमारे जो सरप्लस वोट है हमारी पार्टी ने बोल दिया, जेजेपी की पार्टी है उसने उनको समर्थन दे ही दिया। इंडिपेंडेंट ने भी, जैसे टीवी के माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है कि एक विधायक को छोड़ करके जो क्लियर नहीं है अभी, बलराज कुंडू, बाकी सभी ने कहा है उनको वोट देंगे। खतरा तो कांग्रेस को है। अगर उसके कांग्रेस के खतरे की बात पूछूंगा। आपने कहा बलराज कुंडू का जिक्र किया, अभय चौटाला की बात कर लेते हैं। इन 2 विधायकों ने भी स्पष्ट नहीं किया कल करेंगे। अगर दोनों विधायक कार्तिक शर्मा के विरोध में जाते हैं तो कार्तिक की जीत मुश्किल रहेगी। नहीं, बात यह है कि अभी जो कांग्रेस की एक होता है वोटिंग में कि धड़े हैं, अब ये तो भरोसा नहीं कांग्रेस का कौन सा धड़ा क्या कर जाए। और जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं वो किसी से बात करके, उसको उम्मीद होगी कि वहाँ से कुछ वोट आने हैं तभी खड़े हुए होंगे वो। अब वो अगर ऐसा कुछ आता है, कांग्रेस के वोट अगर 2 वोट खिसक जाए, 31 में से 2 29 हो जाए, तो सेकंड प्रेफरेंस में फिर ये हमारे कैंडिडेट जीतेगा। यानी कांग्रेस में अभी भी क्रॉस वोटिंग का डर है और जीत की उम्मीद है निर्दलीय को। वो तो वो जाने, निर्दलीय जाने। हमने अपना बोल दिया है कि हम हमारे सरप्लस वोट जो है वो उसको दे देंगे। बिल्कुल, देखिए अब राज्यसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है, धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी है। कृष्णलाल पवार की जीत बिल्कुल तय है। वहीं जो 2 उम्मीदवार बच जाते हैं, अजय माकन और कार्तिक शर्मा, देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, कहाँ वोट क्रॉस होते हैं, जीत कौन दर्ज करता है, काफ़ी ये अहम रहने वाला है। कैमरामैन जसबीर के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।